मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे इस रैपिड रिवीजन की वीडियो में क्लास 9 इको का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पीपल एज ए रिसोर्स। रैपिड रिवीजन की हम वीडियो से पढ़ेंगे और लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूड किए हैं। इसके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं पीछे एनसीईआरटी के जितने भी हैं, सो वो आप चेकआउट कर लेना। ऑल्सो आपको रैपिड रिवीजन के जो प्लेलिस्ट कर लेंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखो, रिसोर्स मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो यूज़फुल होती है। किसके लिए यूज़फुल होती है? ह्यूमंस के लिए, जनता के लिए। और पीपल मतलब क्या होता है? लोग। तो कैसे जो लोग होते हैं वो एज ए रिसोर्स यूज़फुल होते हैं और यूज़ हो रहे हैं। सो देखो, पीपल एज ए रिसोर्स एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम लोगों को एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इन्हांस होती है, हमारी जो कंट्री होती है वो डेवलप होती है। सो ये सारा हमारा किस में आता है? पीपल एज ए रिसोर्स में। जब हमारा जो रिसोर्स होता है, पीपल एज ए रिसोर्स होता है, वो हमारा अच्छा होता है और गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है। सो पीपल एज ए रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। जब हम कंट्रीज़ की जो कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है उसे रेफ़र करते हैं किसके ऊपर? उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर और उनके प्रोडक्टिव स्किल्स के ऊपर। ठीक है। सो अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, सो ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाएगा हमारा? जब जो ह्यूमन है वो कैसे यूज़ करता है किसी पर्टिकुलर तरीके को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को। सो अगर हम बात करें फिज़िकल कैपिटल की, तो फिज़िकल कैपिटल में हमारा आ जाता है लैंड, आ जाता है लेबर, आ जाता है। तो अगर हम बच्चे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट देती है जितना हमें जब हम फिज़िकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो देती है। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जो है आपको समझ में आ गया पीपल एज ए रिसोर्स। अब गवर्नमेंट ना कई सारे बच्चों प्रोग्राम्स लॉन्च करती है एंड वन ऑफ द प्रोग्राम क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा ये एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। जापान, फॉर एग्जांपल जापान जो है वो इतना डेवलप्ड कैसे बना, इतना वेल डेवलप्ड, इतना रिच कंट्रीज़ में से कैसे आया? क्योंकि बच्चों उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसने अपनी मैसिव इन्वेस्टमेंट किए हुए अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे मैसिव इन्वेस्टमेंट करने के बाद आज वो कंट्री रिच भी है, डेवलप्ड भी है, लेकिन उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो वो इम्पोर्ट करवा सकते हैं, वो इतने एफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है। सो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन में, कोई भी अगर इंसान उसकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो क्या बनेगा? एजुकेटेड बनेगा। हेल्थ में हो रहा है तो वो एजुकेटेड के साथ साथ हेल्थी भी बनेगा, और जिससे हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी कंट्री में हायर इनकम आएगी। सो ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमें उसके बदले और अच्छा रिजल्ट देती है। अब हमारी दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी तरफ होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बच्चों वो एक्टिविटी होती हैं जो एक्टिविटीज़ गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करती हैं, जो एक्टिविटीज़ किसी भी मतलब पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन करती हैं और जिससे नेशनल इनकम बढ़ती है। क्या बढ़ती है? नेशनल इनकम बढ़ती है, और ये मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर की जाती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बच्चों वो एक्टिविटी होती है जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ की जाती है, सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है। तो अगर ये सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ की जाएगी तो क्या ये नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करेगी? नो। क्या ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जाएगी? नो। तो ये हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच का डिफरेंस था। अब इकोनॉमिक में हमारे दो और आ जाते हैं जो कि है मार्केट और नॉन मार्केट। मार्केट हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम किसी को उसके काम करने गए, फॉर एग्जांपल किसी ने काम किया, उसके बदले हम उसे पैसे पे कर रहे हैं, हम उसे मनी दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? मार्केट एक्टिविटी हो गया। और नॉन मार्केट हमारा एक्टिविटी वही हो गया जो हमारा सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। मार्केट में क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और नॉन मार्केट जो है हमारा वो किसके लिए किया जाता है? सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर के बारे में। 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टेरिशरी। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें सारा आप देख लो एग्रीकल्चर का ही आता है। फॉर एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, पोइट्री, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी में आएंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में एनिमल हस्बेंड्री आ गया,
अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी के बारे में। सेकेंडरी होता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो कंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सब होते हैं। और टेरिटरी हो गया तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड है वो सारा सेकेंडरी में आ जाता है। और थर्ड सेक्टर जो कि टेरिटरी, उसमें आ जाता है बैंकिंग आ जाता है, टीचिंग आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, टूरिज्म आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, सारा टेरिटरी सेक्टर के अंडर आ जाता है ना। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे हेल्थ पे, लिटरेसी रेट, स्किल फॉर्मेशन पे, इन सब पे डिपेंड करती है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी जो है स्कीम्स बनाई गई है, नवोदय विद्यालय सेट किए जा रहे हैं। और बुक में ना आपको कुछ सिर्फ रेट्स दे रखे हैं, वो आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ध्यान रखो कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है उनमें से एक है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान है कि कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं। मिड डे मील स्कीम्स होती है। मिड डे मील स्कीम्स में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उन्हें स्कूल में ही खाना मिलता है। अब जितने भी ऐसे पुअर बच्चे होते हैं ना वो जो है खाने की वजह से स्कूल जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि उससे उन्हें खाना मिलता है, ठीक है। सो मिड डे मील स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रही है। सो ऐसे कई सारे जो है स्कीम्स है जो इम्प्लीमेंट की जा रही है जिससे क्या इंक्रीज़ हो बच्चों, एडुकेशन का रेट इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट आ जाएगा हेल्थ। हेल्थ का क्या आ जाएगा दैट हेल्थ ऑफ ए पर्सन क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ पाए। तो अगर कोई भी अनहेल्दी पर्सन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, लिएबिलिटी होगा। ऑल्सो अगर कोई हमारा अनहेल्दी पर्सन है तो वो जो है हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, हायर इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। सो ये सब हमारे हेल्थ के अंदर आ जाता है। और हेल्थ से रिलेटेड इसमें कह रखा है दैट कई सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो खुल रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो ये 4 स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। और कई सारी ऐसे इंडिया में प्लेसेस है जहाँ पर कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ भी बेसिक एकदम वो भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि हमारे दो उसमें डिवाइड हो जाती है। एक हमारा हो जाता है सीजनल, एक हमारा हो जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब जो लोग होते हैं वो महीनों में, पूरे साल के कुछ महीनों में जॉब से नहीं पाते हैं। when they are not able to find jobs during some months of the year। जैसे कुछ सीजन्स होते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, सोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, तो उधर तो वो बिजी रहते हैं, उधर तो उन्हें काम मिलता है। लेकिन बच्चा when the crop is growing तो उनका कोई काम नहीं होता, उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, तो उस टाइम पे वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो यूजुअली जो लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम को? सीजनल को। अब हम पढ़ेंगे डिसगाइज्ड के बारे में। डिसगाइज्ड होती है दैट इन विच पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। इसका एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक फार्म की, एक फार्म में 8 पर्सन्स आर वर्किंग ऑन ए फार्म, जिसमें हमारे जो है जो 5 पर्सन्स है उनकी रिक्वायरमेंट है, 5 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, उनकी ही ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी के जो 3 पर्सन्स हैं वो क्या हो गए, हमारे सरप्लस हो गए। और अगर हम उन्हें फार्म से हटा भी दें, है ना, तो हमारी जो फार्म की प्रोडक्टिविटी होती है उधर कोई डिक्रीज नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें वो होते तो अनएम्प्लॉयड है लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। और मोस्टली जो जितने भी फैमिलीज़ में जो होते हैं, फैमिली के में जो एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं, तो एग्रीकल्चर फैमिलीज़ होती है जितनी भी, वो क्या फेस करती हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करती है, डिसगाइज्ड को। अब हमारा जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जो कि होती है बच्चे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की प्रॉब्लम क्या होती है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होती है दैट जितने भी ग्रेजुएट्स और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो उन्हें जॉब नहीं मिलती है। और एक स्टडी बताती है दैट जो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने सिर्फ 12th पास कर रखी है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मेट्रिकुलेट्स। ये हमारी प्रॉब्लम हुई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की। तो एक ऐसी सिचुएशन विटनेस की जाती है जहाँ पर कुछ कैटेगरीज में तो सरप्लस लोग होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, वगैरह कुछ कैटेगरीज में शॉर्टेज होती है। सो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो ये मोस्ट लेबर ऑब्जॉर्विंग सेक्टर होता है, सबसे ज़्यादा लेबर इसी सेक्टर में काम करती है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स, फटाफट से हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले पीपल एज ए रिसोर्स क्या हो गया, तो ये वही हो गया जब हम कंट्रीज़ की वर्किंग पॉपुलेशन को रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स या एबिलिटीज़, और अगर हम ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें हाई रिटर्न देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रेन, ह्यूमन रिसोर्स हमारा अदर रिसोर्सेज जैसे लैंड हो गया, फिजिकल कैपिटल से कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम लैंड या अदर रिसोर्सेज की बात करें, वो हमारे फिक्स्ड होते हैं या हमारे लिमिटेड होते हैं, वेराज हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, लिमिटेड नहीं होते, वो एजुकेशन और हेल्थ के साथ बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज से बाकी रिसोर्सेज में चेंज आ सकता है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज से ह्यूमन रिसोर्सेज में चेंज नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो लैंड का या फिजिकल कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या लैंड और फिजिकल कैपिटल खुद यूज़फुल बन सकता है? नो। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन का रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे पहले चिल्ड्रेन ये तो पता ही है बेसिक डिफरेंस, दैट जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो अनएजुकेटेड पीपल से ज़्यादा अर्न करते हैं। नेक्स्ट, हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी सोसाइटी की ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम बढ़ती है इवेंचुअली, क्योंकि हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और जो लिटरेट पॉपुलेशन होती है, जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, वो किसी भी इकॉनमी के लिए एडवांटेज होती है, एक एसेट होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती है लोगों के लिए, नए नए वैल्यूज सिखाती है लोगों को। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, हेल्थ का क्या रोल होता है। तो देखो, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन है वो अपने काम को एक अच्छे, एक ज़्यादा प्रॉपर और एफिशिएंट मैनर में कर पाएगा। एक हेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा कमाएगा अनहेल्दी पर्सन से, एक हेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा टू सोसाइटी की ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे सोसाइटी की ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एनहांस होएगी। जितने भी हेल्दियर पीपल होते हैं, जितने भी हम हेल्दी लोग होते हैं, वो उनकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि हेल्थ ऑफ ए पर्सन रियलाइज़ करती है, हेल्प्स हिम टू रियलाइज़ कि उनका पोटेंशियल क्या है, उनका क्या पोटेंशियल है किसी भी इलनेस से, किसी भी जो है बीमारी से लड़ने का। ठीक है, वेयर एज अनहेल्दी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लिएबिलिटी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर के अंदर। तो प्राइमरी तो हमें पता ही है, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब आ जाएगा। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और टेरिटरी में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, ये सब आ गया। ना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गई, वो एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ये नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती है एंड मॉनेटरी मनी टर्म्स में मेजर की जाती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, इसका उल्टा होता है, वो एक्टिविटीज़ जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती हैं, ये नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड नहीं करती है एंड मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं होती है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि विमेन जो है लो पेड वर्क्स में क्यों एम्प्लॉय की जाती है। तो विमेन लो पेड वर्क्स में एम्प्लॉय क्यों होती है, तो देखो, किसी भी इंडिविजुअल की अर्निंग के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक हमारा होता है एजुकेशन, एक हमारा होता है स्किल। तो मोस्टली जो विमेन होती है उनके पास ना अच्छी स्किल होती है, ना अच्छी एजुकेशन होती है, तो वो मोस्टली उन जगहों पे काम करती है जहाँ इतनी अच्छी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड अगर हम बात करें उन एक्टिविटीज़ की जहाँ पर प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी होती है, लीगल प्रोटेक्शन होता है, तो वो वाली एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। सो यही सारे फैक्टर्स है जिससे उन्हें लो इनकम मिलती है, इरेगुलर इनकम मिलती है, देयरफॉर उन्हें हमेशा मेन से कम पे किया जाता है। लेकिन आजकल नई नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, जिससे विमेन को भी स्किल और एजुकेशन अच्छी मिल रही है और वो भी अच्छे वर्क्स में वेल पेड वर्क्स में एम्प्लॉय हो रही है। अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों का कुछ सेक्शन जो कि काम करने के लिए राज़ी है, वो कोई गेनफुल वर्क नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट हमारी दो तरह की होती थी, एक हमारी डिस्गाइज्ड होती थी और सीजनल। और ये कैसे पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, एक बार दोबारा कर देती हूँ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन दे आर एम्प्लॉयड बट दे अपीयर टू बी अनएम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्म में 8 मेम्बर्स जो है वो वर्क करें, लेकिन नीड 5 जनों की है, तो जितने भी बाकी 3 पर्सनस है वो सरप्लस है। अगर फार्म से उन्हें हटा दिया जाएगा या वो काम नहीं करेंगे, तो कंट्री की जो कंट्री कह रही जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं आएगा। ठीक है,
ये मोस्टली एग्रीकल्चर फैमिलीज़ में होता है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग जो होते हैं वो जॉब्स नहीं मतलब उन्हें मिल पाती कुछ मंथ्स ऑफ द ईयर में। तो मोस्टली जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। कई सारे ऐसे बिजी सीजन्स होते हैं जैसे सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, जब उन्हें इतना काम मिल जाता है, लेकिन जब हमारे प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं तब उनका कुछ काम नहीं होता, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। नेक्स्ट है वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन इंडिया, कि जो एजुकेटेड तो है वो लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम कैसे है इंडिया में, तो वो ऐसे है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर वो उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती और वो जॉब्स नहीं पाते। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट होती है ग्रेजुएट्स की और पोस्ट ग्रेजुएट्स की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मैट्रिकुलेट्स। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन विटनेस की जाती है जहाँ पर कुछ कैटेगरीज में तो ज़्यादा मैन पावर होती है, सरप्लस मैन पावर होती है, और कुछ कैटेगरीज में हमारी शॉर्टेज होती है मैन पावर। तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट ऐसे क्या क्या मेजर्स है, ऐसे क्या क्या स्कीम्स एजुकेशन सिस्टम में जो ली जा सकती है जिससे जितना भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम है वो कम किया जा सकता है। सबसे पहला हो गया दैट वोकेशनल एजुकेशन एनकरेज करी जानी चाहिए। मतलब जो लोगों को डिफ़िकल्टी आती है ना गेटिंग जॉब्स को पाने में, वो नहीं होगी क्योंकि वो जॉब्स के लिए पहले से बेटर ट्रेंड होंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए एजुकेशन को देने में, एंड एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। तो जितना भी हमारा टेरिटरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए और एजुकेटेड जितने भी पीपल हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये था हमारा ह्यूमन एज ए रिसोर्स, दैट इज़ पीपल एज ए रिसोर्स के क्वेश्चन आंसर्स और इसका रैपिड डिवीजन। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।